ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। ये रात्रि 11:15 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कल सुबह 4:29 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 25 फरवरी 26 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर एकमात्र जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ इसमें से ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 11 पर विचार किया था। तो भगवान कहते हैं कि जो भगवान का सकाम भाव से आराधन करता है उसकी कामनाएं पूरी करते हैं, जो निष्काम भाव से उसे मोक्ष देते हैं। जो जैसे प्रकार से भजता है उसे उसी प्रकार से भगवान भी भजते हैं। तो भगवान यहाँ कोई भेदभाव राग द्वेष नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे जो जिस प्रकार से मुझे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। जैसे बिजली का करंट है, अब वो होल्डर में जो भी आप डाल दोगे, बल्ब प्रकाशित होगा, ट्यूबलाइट होगी, टीवी होगा, मोबाइल चार्ज होगा। बिजली का करंट जो है कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रकाशित करता है। 0 वाट का बल्ब तो 0 प्रकाशित, 100 वाट तो 100 वाट, 1000 वाट तो 1000 वाट। सोलार लाइट लगा दो, सोलार लाइट। जो जैसे भजता है बिजली का कर्ण भी उसे वैसे ही भजता है। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर। यादृशी यस्य भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृश, जैसी जिसकी जैसी कामना है, भावना है, बुद्धि है, निश्चय है, उसी अनुसार भगवान उसे देते हैं। तांस भजामी, इसीलिए मनुष्य चाहे सकाम हो या निष्काम हो, सब प्रकार से ईश्वर के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसीलिए सब, चाहे कोई भी हो, सकाम हो या निष्काम हो, सब ईश्वर के मार्ग पर ही चलते हैं। ईश्वर, लेकिन फर्क है, एक जो है वो ईश्वर को नहीं चाहता, अपनी कामना इच्छा वासना को पूरी करना चाहता है ईश्वर के माध्यम से, और दूसरा है वो अपनी कामना इच्छा वासना छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता। दोनों में फर्क है, एक सकाम है, कामना इच्छा वासना वाला है, और दूसरा निष्काम है, ईश्वर मुमुक्षु है, ईश्वर को चाहता है। उसे कोई कामना इच्छा वासना पूरी ईश्वर से करानी नहीं है, न करनी है। तो दोनों में फर्क है। और जो जैसा भजता है, भगवान को मोक्ष चाहता है तो उसे मोक्ष दे देता हूँ। अब वो मोक्ष चाहता ही नहीं, उसे तो अपनी भौतिक अध्यात्म देवी कामनाएं पूरी करनी है, तो भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें कोई भगवान भेदभाव नहीं करते, सभी मनुष्य परमार्थ में चलने को तैयार है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी बात है तो संसार में सब मनुष्य मुमुक्षु होकर मोक्ष क्यों नहीं चाहते, मुमुक्षु क्यों नहीं हो जाते? जब भगवान मिलने से सब मिल जाता है तो फिर सभी मनुष्य भगवान को समर्पित होकर मोक्ष क्यों नहीं चाहते? मोक्ष की इच्छा से निष्काम परमार्थ मार्ग में क्यों नहीं चलते? बहुत कम, लाखों में हजारों में कोई एक विरला मोक्ष के मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में, निष्काम मार्ग में चलता है। तो क्यों मनुष्य सब मोक्ष में नहीं चलते? हालांकि मोक्ष तो सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष से बढ़कर और क्या है। फिर भी मनुष्य जो है अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वासना इच्छा अर्थ काम भोग को महत्व देकर भौतिक सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, और अपने सांसारिक कष्ट दुख को दूर करना चाहता। तो उसकी दो कामना है, सुख का, सांसारिक सुख चाहिए और सांसारिक दुख नहीं चाहिए, यानी दुखों की निवृत्ति चाहता। उसकी दो कामनाएं हैं, सांसारिक सुख चाहिए और सांसारिक दुख नहीं चाहिए, उसकी निवृत्ति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति उसकी है। लेकिन जो आत्यंतिक सुख है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है,
वो नहीं चाहता। वो तो परमात्मा को निष्काम सेवा समर्पित होकर, परमात्मा की शरण होकर वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल मोक्ष प्राप्त करने से उसको भौतिक अध्यात्म दैव सब भी प्राप्त हो जाता। फिर भी मनुष्य जो है परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा की शरण छोड़कर, निष्काम भाव को छोड़कर सकाम भाव में क्यों लगे रहते हैं? कामना उसकी पूरी भी होती है। तो ये अब आगे भगवान कहते कि मनुष्य इतना संसार में देवताओं की उपासना करता है, लौकिक कामना करता है, उसे फल भी मिलता है, इसीलिए वो उसमें लगा रहता है। क्योंकि वो लौकिक कर्म है, सकाम कर्म से वही फल होता है जो फल हेतु के लिए किया जाता है। संसार में जैसा कर्म वैसा फल, वो नियम है ना प्रकृति का। जैसे खेत में जो बोया जाता है वही वहां उगता है। गेहूं बोओगे तो चावल नहीं उगता, चावल बोओगे तो चना नहीं उग जाता है। खेत में जैसा बोओगे वैसा ही अनाज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही कर्म में भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल होगा। इसमें कोई प्रकृति में नियम नहीं बदलता। भौतिक कर्म का फल तो भौतिक फल मिलेगा, आध्यात्मिक कर्म के फल तो आध्यात्मिक फल मिलेगा, दैवी कर्म के फल बोओगे तो दैवी कर्म का फल मिलेगा, पारमार्थिक कर्म के फल तो पारमार्थिक फल मिलेगा। वो तो कर्म का ये सिद्धांत शाश्वत सबके लिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो भी मनुष्य परमार्थ में क्यों नहीं लगते और इस तरह परमात्मा को छोड़कर फिर देवी देवताओं की आराधना में लग जाते हैं। तो देवताओं की उपासना आराधना कर उनको भौतिक अध्यात्म दैवी फल शीघ्र प्राप्त हो जाते, ये भगवान अब कहते हैं। यदि ठीक से ईश्वर को नहीं भजता है लेकिन अपनी कामना करता है, और कामना से जो देवता है वो देवता की आराधना करता है, उसे तुरंत फल मिलता। तो यहाँ मनुष्य लोक में कामना भी तुरंत पूर्ण होती है यदि वो ठीक से कर्म किया गया हो तो वो कह रहे हैं आगे के श्लोक में, क्योंकि परमार्थ को तो नहीं चाहते, जानते भी नहीं, वो तो अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तं कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में, मनुष्य किसको कहते हैं? जो अपनी कामना करके मन बुद्धि से उसे पूरी करने की चेष्टा करता है, वैदिक धर्म का पालन करने वाला मनुष्य कहलाता है। तो मन से अपनी मनन करता है और अपनी कामनाओं को पूरी करता है। भौतिक कामनाएं हैं, आध्यात्मिक कामनाएं हैं, दैवी कामनाएं, तो वो कामना पूरी करता है। कर्मणाम सिद्धिम कांक्ष, अपनी सारी भौतिक अध्यात्म दैव कामनाओं को चाहता है, तो कर्म उसी अनुसार करता है, तब उसे फल को भी प्राप्त करता है। तो देवता की आराधना करता है, जैसी कामनाएं, भौतिक कामनाएं तो भौतिक देवता की
आध्यात्मिक कामना है तो आध्यात्मिक देवता की आराधना कर। दैवी कामना है तो दैवी देवताओं की आराधना, यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, सेवा करता है, तो उसे उस आराधना से, उस देवी देवताओं की उपासना से, उसे कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि यानी फल शीघ्र मिल जाता है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी। और संसार में ज्यादातर मनुष्य सकाम है ना, भौतिक कामना वाले, कोई अध्यात्म कामना वाले, कोई दैवी काम। कई लोग कहते हैं मुझे अब बस मोटर गाड़ी बंगला सब बहुत, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए, तो आध्यात्मिक कामना होगी। कोई कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, देव लोक, दैवी कामना हो गई। तो ऐसे मनुष्य की बदलती रहती है कामना भी, जैसे जैसे पहले भौतिक मोटर गाड़ी बंगले की कामना थी, फिर कहता है मुझे शांति चाहिए, तो आध्यात्मिक कामना, मन की शांति। फिर कहता है नहीं मुझे स्वर्ग लोक, देव लोक जाना है, देवी कामना, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, वरुण लोक, शिव लोक, तो दैवी कामना हो गई। तो ये फल चाहते। तो सकाम लोग जो है, कामना वाले हैं, वो परमात्मा को न चाहते हुए भौतिक अध्यात्म दैव कामना से प्रेरित होकर परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ, आराधना, उपासना करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में देवताओं के लिए किए हुए देवताओं के लिए किए हुए सकाम कर्म से फल जो है ना, भगवान कहते हैं शीघ्र मिल जाए, क्षिप्रम भवती, फल की सिद्धि शीघ्र हो जाती। अब निष्काम कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, इंद्रियों का संयम होगा, तब जाके बुद्धि शुद्ध होगी, तब उसमें ज्ञान होगा। तो बड़ा दूर कठिन मार्ग है निष्काम कर्म से। ये तो सकाम कर्म करके तुरंत फल मिलता है, लेकिन निष्काम ईश्वर आराधना से प्राप्त आत्मज्ञान मोक्ष फल, उसमें बुद्धि शुद्धि, इंद्रियों का संयम की अपेक्षा है। सकाम कर्म में इंद्रियों का संयम, बुद्धि, मन की शुद्धि की आवश्यकता नहीं। वो कामना करता है देवता को प्रसन्न कर, देवता तुरंत दे देता है, तो वह बुद्धि शुद्धि की अपेक्षा नहीं, वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता। तो सकाम कर्मों के द्वारा जो कर्म फलों की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, अर्थात जो संसार में मनुष्य ज्यादातर सकाम कर्म कर रहा है, और सभी जो फल सिद्ध होना आवश्यक है, यानी ये जो फल की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए फल की आकांक्षा रखने के कारण वो भगवान की शरण नहीं हो सकते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि वेद शास्त्रों में कहा, परमात्मा ने कहा कि सत्यम वद, सत्यमेव जयते। सब जानते दुनिया में, सत्य बोलो, सत्य ही धर्म है, सत्य ही। लेकिन आजकल तो देखो अदालत में, तो अदालत में मुकदमे में वकील सलाह देता है कि ये मुकदमा चल रहा है, कल तुम्हें कोर्ट में कटहरे में जज के सामने वाक्य बोलना है, तो तुम्हें वहां जाके एक वाक्य झूठ बोलना है। यदि ये वाक्य झूठ बोलोगे तो तुम ये मुकदमा जीत जाओगे, यदि सही बोलोगे
तो तुम ये मुकदमा हार जाओगे। अब वकील की सलाह है मुकदमा जीतना, एक वाक्य कटहरे में जज के सामने झूठ बोलना। तो हमें सकाम होने से वह कर्म करता है और वो झूठ बोलता है, जानता है कि ये झूठ है फिर भी बोलता है। वकील सुन कहता है, जज ने सुना कोर्ट में, और वो मुकदमा जीत जाता है, तो उसे बड़ा उत्साह होता है, देखो झूठ बोलने से भी मैं मुकदमा जीत गया। तो शास्त्रों में कहा है कि सत्य बोलो, भगवान का आदेश है सत्य बोलो। तो धंधा तुम छोड़ दोगे, अरे सत्य झूठ से भी काम हो जाता है। तो हमारा अभिमान बढ़ता है कि इस मुकदमे में मुझे सफलता मिली, मैं जीत गया, झूठ बोलने से हो गया। मेरे किए से, मेरे करने से मैं मुकदमा जीत गया। तो फिर आपका अभिमान अहंकार और भी बढ़ जाएगा। फिर हठाग्रह रखोगे कि झूठ भी चलता है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, सत्य ही धर्म है। वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र सभी कहते, दुनिया के सभी धर्म में कहते सत्य बोलो। लेकिन अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझ में आता है कि अरे मैं तो झूठ बोल के भी सिद्धि प्राप्त कर लेता हूँ। तो फिर वेद शास्त्र भगवान के आदेश को महत्व नहीं दोगे, क्योंकि अपनी बुद्धि को महत्व दोगे, आप बुद्धिजीवी हो जाओ, अरे मैं कितना बुद्धिमान, देखो झूठ उल्टा सीधा करके भी मैं कितनी सिद्धि हासिल कर लेता। तो संसार में जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामना फल कुछ भी चाहिए, तो झूठ बोल के भी हो जाता है, सत्य बोल के भी सिद्ध हो जाता। तो दोनों का उपयोग करो, कामना पूरी करो, चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो। अब संसार में जो कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो समर्पण होना आवश्यक, शरणागति। लेकिन वो तो आपको कामना वाला है, कैसे शरणागति करेगा? समर्पण नहीं करोगे क्योंकि आप कामना वाले। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव कर्म और फल चाहता है, तो परमात्मा ज्ञान की योग्यता के लिए कर्म नहीं करता, क्योंकि निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक फल जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो आत्मज्ञान के योग्यता के लिए निष्काम कर्म कैसे करोगे? इसलिए इस संसार में जो मनुष्य कामना वाला है सकाम कर्म करेगा, भौतिक अध्यात्म दैव, उसे आग्रह है कि मुझे फल मिलना चाहिए, लौकिक फल पाने का आग्रह है, संसार पाने का आग्रह है। तो फिर परमात्मा की जो आज्ञा है, वेद शास्त्र है, धर्म कर्म है, निष्काम योग साधना है, उसे कैसे मानोगे? इसलिए सांसारिक फल के लिए तुम देवी देवताओं की आराधना करोगे, सत्य भी बोलोगे, झूठ भी बोलोगे, अपनी कामनाएं पूरी करोगे। लौकिक कामनाएं वो हो सकती है, यहाँ तक कि भौतिक अध्ययन देवी कामना जो है देवी देवताओं के द्वारा, पूजा के द्वारा हो जाती। कई लोग कहते कि मुझे देवी प्रसन्न हो गई, देवता प्रसन्न हो गए,
मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तो देवी देवताओं की आराधना पूजा करोगे, परमात्मा की आराधना समर्पण नहीं करो। राम जी के मंदिर में कितने लोग जाते हैं? बोले बहुत कम जाते हैं। और हनुमान जी की मंदिर में कि बड़ी लंबी लाइन लगती है हर शनिवार को, मंगलवार को। क्यों भाई? हनुमान जी के वहां इतने, और कथाकार भी लोग, हनुमान जी की आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती, तो फिर वहां भीड़ लगती है। जो हनुमान की कथा करता है, उस कथाकार में भी बड़ी भीड़ लगती है, क्योंकि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और सोचते हैं कि भाई राम से तो हनुमान जी बड़े हैं, क्योंकि हनुमान जी हमारी मनोकामनाएं, राम जी को तो मैंने कई बार कहा, लेकिन राम जी की कृपा से मेरी कामना पूरी नहीं होती है जितनी हनुमान जी की कृपा से हो जाती। वो देवता है, तो देवता की आराधना, देवी की आराधना, तो ईश्वर आराधना में समर्पण नहीं हो। लेकिन जो भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक फल नहीं चाहता है, तो फिर वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करेगा, और वह परमात्मा, एकमात्र परमात्मा को ही समर्पित होकर अपना स्वधर्म करेगा। हालांकि उसको ये भी पता हो जाता है, निष्काम कर्म करने वाले को, कि ये जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह एकमात्र परमात्मा के ही भिन्न भिन्न नाम रूप शक्तियां हैं। देवी देवताओं के माध्यम से भी वास्तव में तो हम आराधना पूजा परमेश्वर की ही हो जाती। हम जो आराधना उपासना करते हैं वो परमेश्वर की, परमेश्वर ही अपनी फल देता है देवताओं के माध्यम से। किंतु जो भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक कामना वाला है, फल चाहना वाला है, यह वो विवेक नहीं करता कि परमात्मा ही इंद्र वरुण लक्ष्मी देवी देवता के रूप में पूजनीय है, आराधनीय है। तो वह उन्हें परमात्मा से आपस में स्वयं भिन्न समझने लगता है, कि देवता तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो उसके मन में ये भेद होता है कि देवता अन्य है और परमात्मा अन्य है। तो भिन्न भिन्न भेदभाव कर, इस प्रकार से जानकर वह देवताओं की आराधना करता है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। हालांकि देवी देवताओं का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो परमार्थ है, उस परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, और देवी देवता का जो आराधन करता है, भेद करता है कि देवता भी अन्य है और परमात्मा भी है, ऐसा अविवेक करता है। और यदि उसको देवताओं की परमार्थ रूप से आराधना उपासना करे, तो उसे परमार्थ लाभ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, भेदभाव करता। तो अपने देवताओं की आराधना करके अपनी जो कामना है, मनोकामनाएं पूरी कर लेता है। तो अर्चना तो करता है, लेकिन वो लौकिक भौतिक कदर फल प्राप्त करने के लिए, और वो मिल भी जाता है। कुछ जाता है मंदिर, देवताओं की आराधना करता है, तो देवता के द्वारा उसे मिल जाता। तो ऐसे ही होता है, सकाम कर्म करने वाले देवी देवताओं को परमात्मा से भिन्न समझकर लौकिक फल के लिए
उसकी पूजा आराधना उपासना यज्ञ करते हैं, तो उसे इस संसार के अंदर शीघ्र सिद्धि भी हो जाती। इसीलिए सभी देवी देवता जब परमेश्वर के मार्ग अनुसार चलो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी देवता में परमेश्वर को नहीं देखते हैं ना। तो यहाँ यदि हम परमेश्वर को समर्पित भाव से अपना कर्म करते, तो वहां देवी देवता का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन यदि हम देवी देवताओं को समर्पित होकर अपना कामनाएं पूरी करते हैं, तो वहां परमेश्वर का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए जब हम परमात्मा के बनाए नियम, निष्काम नियम के अनुसार चलेंगे, तो उसमें भगवान वास्तविक हित का विचार करके हमें फल देंगे। देवता हमारे वास्तविक हित का विचार नहीं करे। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमारे माता पिता है और हम दुकान गए उनके साथ, तो हमारा हित देखकर हमें कोई वस्तु दिलाएंगे, माता पिता है। लेकिन माता पिता साथ में नहीं, आप रुपया 500 रुपया लेकर चले गए दुकान, तो दुकानदार आपका हित देखकर आपको सामान नहीं देगा। वो तो तुझे जो चाहिए पैसा लेकर सामान दे देगा। तो दुकानदार जो है वो ग्राहक का हित नहीं देखता है, वो अपना हित देखता है, पैसा देखता है, अपना लाभ देखता है। लेकिन माता पिता है तो वो हमारा हित देखता, वो पैसा नहीं देखता, लाभ नहीं देखता। तो भगवान भी ऐसे ही है। यदि भगवान को समर्पित होकर हम कुछ करेंगे, तो भगवान हमारा हित देखकर परमार्थ की ओर हमें ले जाएंगे। लेकिन देवी देवताओं को समर्पित होकर, तो देवी देवता तो वो अपना जैसा आप यज्ञ करोगे पूजा करोगे वो तो धंधा है। जो देवी देवता की सरस्वती की आराधना करोगे तो विद्या देंगे, उसके पास दूसरा कुछ है भी नहीं। लक्ष्मी की आराधना करो तो लक्ष्मी देंगी, सूर्य की आराधना करो तो बुद्धि देंगे, जो देवता की देवी की इंद्र की आराधना करो तो बल शक्ति मिलेगी, इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी। अब जो देवी देवता की आराधना करोगे वो तो उस अनुसार पूजा पाठ यज्ञ करोगे तो वही देगा। वो कोई आपका हित भला देखने का नहीं सोचेगा कि भाई आपने यज्ञ किया तो आपका इंद्रिय बल होगा, इंद्र प्रसन्न होगी। तो यहाँ ये विशेषता है भगवान की आराधना और देवी देवताओं की आराधना में, ये फर्क है। देवी देवता अपने जो भी भक्त है उनका मनोकामनाएं पूर्ण कर, लेकिन वो जब यज्ञ पूजा पाठ ठीक से करता है तब, नहीं करता है तो नहीं। तो उनके बनाए नियमों के अनुसार चलोगे तो फिर हमारा वास्तविक हित फल देगा। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं, वो हमारा हित देखकर ही हमें फल देगा। इसीलिए निष्काम मार्ग पे ईश्वर के मार्ग पर चलना कठिन लगता, क्योंकि हम परमेश्वर की शरण नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी देवी देवता कर रहे हैं, उसके द्वारा हो जाती है। तो हमें परमेश्वर की शरण क्यों जाना। हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुद्धिमानी से अपना कर्म फल प्राप्त कर लेते, जो देवता को पास प्राप्त कर लेते। जैसे मनुष्य संसार में अपने को बुद्धिमान मानता है
कि मैं बाजार में जाके अपने पैसे से अपनी जो आवश्यकता है पूरी कर लेता हूं। लेकिन वो मूर्खता है। पैसे से अपनी आवश्यकता पूरी करना ये मूर्खता है। लेकिन जब हम अपनी माता के साथ जाते हैं तो हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। माता पिता साथ में है। माता पिता साथ में है तो हम कुछ भी कहेंगे वो हमारी जरूरत हमारा हित देखकर हमें वो वस्तु दिलाएंगे। तो माता पिता के अनुग्रह से हमें जो मिलता है उसमें हमें पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन हम स्वयं अपने पैसे से बजाय तो हमें फिर माता पिता की जरूरत नहीं है। फिर हम अपने हिसाब से ले आएंगे जो भी है सुखी दुखी होंगे। तो ऐसा ही है जो परमात्मा की शरण जाएंगे तो परमात्मा आप कुछ भी चाहो वैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। वो तो आपका हित देखेंगे। लेकिन ये देवता तो आपका हित अहित देखे बिना आपको शीघ्र ही फल देने वाले देवता है। पूजा की अर्चना की आराधना की तुरंत। तो इस तरह दोनों मार्ग में ईश्वर मार्ग को महत्व बिना दिए सकाम कर्मों के लिए लौकिक भौतिक अध्यात्मक फल के लिए मनुष्य देवी देवताओं की आराधना और शीघ्र फल देते भी। क्योंकि वह देवता है। ऐसे भी देखो ना साधना से संसार में भी देखो ना कि आपको 500 रुपया चाहिए तो कोई देगा आपको? कोई नहीं देगा। तो आप कहोगे कि वहां मैं दिहाड़ी करूंगा पूजा करूंगा आपकी सेवा करूंगा सुबह 9 से 5 तक दिहाड़ी करूंगा आपके बगीचे। सेठ जी का आ जाओ। फिर सेठ जी जो है तो तुरंत तुमने सेवा की पूजा की तो शाम को 500 रुपया दिहाड़ी दे देंगे बगीचा में काम किया। तो ऐसे कोई 500 रुपया सेठ जी नहीं देंगे। लेकिन तूने दिहाड़ी की पूजा आराधना सेठ की तो सेठ ने 500 रुपया दिहाड़ी शाम को दे दी। शीघ्र फल मिल गया तुरंत। यहाँ पूजा की वहां फल मिल गया शाम को 5 बजे। ऐसा ही होता है संसार। तो वहां यह मनुष्य कामना वाला है फल चाहता है। तो फिर इस तरह भौतिक देवी देवता है जो आजकल सेठिया है कंपनी वाले हैं ये नेता लोग हैं उनकी सेवा करते हैं तो उनको फल मिलता भी शीघ्र मिलता है। लौकिक फल मिलता है। लेकिन ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर तो वैदिक नियम नियम वहां तो सारा नियम का पालन करना पड़े निष्काम नियमों के अनुसार तुम चलो। सकाम कर्म करने में जितने नियम विधि विधान अपेक्षित है उतने हमने कर दिए बस हो गया देवता भी प्रसन्न हो गए। वो आगे पीछे आपका हित का नहीं देखते। परमेश्वर के निष्काम मार्ग में चलने पर तो हमको हमारा सारा जीवन उसी को वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार चलाना पड़ेगा बनाना आवश्यक होगा। तो उसमें विलंब लगता है देरी लगती है क्योंकि वहां जीवन समर्पित करना है। सारे जीवन का समर्पण तब निर्माण होता है परमार्थ। तो सकाम कर्म में तो जो भी कामना है उस अनुसार संसार में फल सिद्ध हो जाता। इसलिए सकाम कर्म में जो भी सिद्धि है सरल है। जबकि परमार्थ मार्ग में निष्काम मार्ग में चलकर बुद्धि की शुद्धि करना इंद्रियों का संयम करना वाणी की शुद्धि करना ये बड़ा टेढ़ी खीर है। इंद्रियों का संयम भी नहीं होता। सकाम में कोई इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता नहीं। ना मन का संयम ना बुद्धि की। बस जैसे देवता को प्रसन्न करो आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे।
यहाँ तो इंद्रियों का संयम भी करना है, मन का संयम, बुद्धि की शुद्धि करना आवश्यक है, तब आप निष्काम मार्ग पे आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वो अत्यंत कठिन कहाँ है, तलवार की धार पर चलना है, मोक्ष का मार्ग है, परमार्थ का मार्ग है। तो सामान्य संसारी मनुष्य क्या पसंद करेगा? यही पसंद करेगा, वो कहाँ मोक्ष मार्ग में जाए। इसलिए परमार्थ मार्ग नहीं जाते, वो सकाम कर्म फल शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। देवी देवताओं की यज्ञ पूजा से हो जाता है उनका काम। तो परमात्मा के लिए जो अपेक्षित है वो निष्काम कर्म योग समर्पण यहाँ आवश्यक नहीं है। देवी देवताओं की आराधना से काम हो जाता। इसीलिए जो इस तरह मन संसार में सकाम कर्म करने वाले, देवी देवता की उपासना आराधना करने वाले परमात्मा की तरफ न जाकर वही अपनी भौतिक कल्याण देवी कामना के लिए देवी देवताओं के दरबार में हाजिरी लगाते रहते। हालांकि शास्त्रों में कहा, ये जो देवी देवताओं की आराधना पूजा करते हैं वो उनके सेवक है, देवताओं के पशु है, और देवता उनसे काम लेते हैं और उन्हें फल देते हैं। तो वह देवता बिना यज्ञ पूजा के प्रसन्न नहीं। इंद्र है, वरुण है, यम है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये सब भौतिक अध्यात्म अनेक देवी देवता, ये तो हमारे देवी देवी। भौतिक भी आज के युग में ये जो धनवान है, ये ठेकेदार है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये नेता लोग, ये भी सब अपना आपका काम लेकर आपको देंगे, ऐसे कोई नहीं देगा। तो कम से कम जब हम उसकी आराधना पूजा यज्ञ करते तब तक वह हमें अपेक्षित फल देते हैं। तो वेद शास्त्रों का नियमों का पालन करना भी आवश्यक रहता है। अब एक यहाँ है कि हमें देवी देवता को प्रसन्न करना है तो नित्य कर्म भी ठीक से करना होगा। अब नहाए धोए बिना यदि आप देवता की पूजा करने, तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे। नित्य कर्म है, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान आदि करो, नित्य कर्म सारे ठीक से करने के बाद पूजा पाठ आराधना होती है। बिना नित्य कर्म के कई लोग उठ के सीधे न नहाए धोए ब्रश किया और देवी देवता की पूजा, तो देवी देवता नाराज हो जाते। इसीलिए नित्य कर्म, ये भी नियम जरूरी हो जाता है कि नित्य कर्म करने के बाद ही देवी देवताओं की आराधना होती है। वो नियम जरूरी है। तो आजकल जो है मनुष्य नित्य कर्म नहीं करना चाहता और पूजा पाठ आराधना, तो फिर वो ग्रहों की आराधना करनी, राहु शनि मंगल, तो उसमें तो ग्रहों का आवाहन करने में कोई नित्य कर्म की आवश्यकता नहीं, ऐसा कहा। लेकिन देवी देवताओं की आराधना में नित्य कर्म अनिवार्य। नित्य कर्म के बिना नित्य वैदिक कर्म अनुष्ठान की अपेक्षा रखते, लेकिन दूसरे जो है देवता वो भी हमारे नित्य कर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कोई सेठिया है, कोई कंपनी वाला, भाई आप सो खाओ पियो लेकिन हमारा काम करो, नित्य कर्म का अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखते। केवल जो मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव आकांक्षा रखता है उसे फल वो दे देते हैं। इसीलिए जो जो भी देवता की जो जो भी आराधना करते हैं, जैसी जैसी कामना वाला है, देखो जिसकी जैसी कामना है ऐसे ऐसे भौतिक अध्यात्म देवी देवताओं की आराधना करेगा, वहां जाएगा, सेवा करेगा, पूजा करेगा, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा।
तो चाहे भिन्न भिन्न देवी देवता हो, वैदिक हो या लौकिक हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है ना। इसीलिए कहा मनुष्य लोक में मानुष्य लोके क्षिप्रम सिद्धिर भवती। तो मनुष्य लोक में इस तरह सकाम कर्म करने वाले उस देवी देवताओं के माध्यम से अपने कर्मों के फल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य लोक क्यों कहा? क्योंकि अन्य लोक जो है, पशु लोक, देवलोक है, वहां तो सिद्धि शीघ्र नहीं मिलती। पशुओं को भी धीरे धीरे मिलता है। मनुष्य में ये शीघ्र फल मिलता है। जो पशु बेचारा काम करता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़। मनुष्य जो है वो अपना स्वधर्म कर्म ठीक से करता है तो उससे देवी देवता की पूजा आराधना कब करता है। क्योंकि पशु तो नहीं कर सकता ना। तो जब पशु नहीं करेगा तो पूजा पाठ यज्ञ आराधना तो कैसे देवता प्रसन्न हो। इसलिए पशु लोक में तो देवी देवता प्रसन्न हो ही नहीं सकते। मनुष्य लोक में ही संभव है सकाम कर्म करने से फिर वो देवी देवता प्रसन्न हो जाते। मानुष्य लोके वाला समझना। मनुष्य लोक का मतलब यही हुआ कि पृथ्वी पर मनुष्य होना ही महत्व का नहीं, लेकिन देवी देवता की आराधना करने के लिए वैदिक कर्म कांड पूजा पाठ करना भी जानना भी आवश्यक है। तभी उसे फल सिद्ध होता है। तो वर्णाश्रम धर्म वैदिक कर्म कांड पूजा पाठ विधि विधान से कर्म करेगा तो देवता यजन से शीघ्र फल प्राप्त करते हैं। ये नियम है संसार। तो इस प्रकार से कर्मों के द्वारा वह शीघ्र सकाम कर्म फल सिद्ध प्राप्त करते हैं। इसीलिए सभी मनुष्य जो कामना वाले हैं वो कभी परमार्थ मार्ग में नहीं जाते। इसका भगवान ने जवाब दे दिया। तो ज्यादातर लोग संसार में 99% तो ऐसे ही होते जो कामना वाले। तो अपनी मनोकामना के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते। तो यह प्रश्न होता है कि भगवान मनुष्य जीवन में ये जो वैदिक धर्म कर्म कहा, वो शीघ्र फल बताया, तो इसमें कारण क्या है? उत्तर में भगवान कहते, उसको हम आगे कल विचार करेंगे कि शीघ्र फल मिल क्यों जाता है मनुष्य लोग। क्योंकि ईश्वर की सत्ता है ना। ईश्वर ने देवताओं को भी सत्ता दी है और देवताओं के माध्यम से मनुष्यों को भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो रहस्य पर हम कल विचार करेंगे कि वो क्यों मनुष्य के जीवन में ये देवता के द्वारा कामनाएं पूर्ण होती। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तीन गुणों से ये कर्मों के विभाग के अनुसार भगवान ने चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। सो दैवी माया शक्ति से उसका कर्ता होने पर वास्तव में भगवान जो है अकर्ता ही है। तो आज जो हमने विचार किया वह ये कि देवताओं की उपासना से लौकिक फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, समर्पित नहीं है, वैसे मनुष्य जीवन में
जो सकाम कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं की आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा किया करते, क्योंकि उनको वह सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि फल शीघ्र देवताओं के द्वारा मिल जाता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, यो बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो देवी देवता है वो तो परमात्मा के ही प्रतिनिधि है ना। उनकी शक्ति तो परमात्मा से ही आती है। हाँ जी, परमात्मा से। तो उसका जब हम पूजा करते हैं तो हम परमात्मा की ही पूजा करते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लोग जानते नहीं ना, वो मानते नहीं है ना, वो तो कहते देवी देवता प्रसन्न हो गए। वही तो अज्ञान है ना। कि जो देवी देवता की आराधना से जो कुछ प्राप्ति होती है जीव को, हाँ जी। वो पूरा उसका मूल तो परमात्मा ही है। हाँ, परमात्मा ने उनको सत्ता शक्ति और उसके अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, लेकिन इनको अज्ञान है ना। ये कहते हैं देवी देवता के माध्यम से हमारी कामना पूरी हो जाती है, तो ईश्वर को नहीं जब मानते, परमात्मा को वो नहीं मानते, देवी देवता को मानते। वो कहते भी है ना, मेरे लिए तो मेरी माँ ही भगवान है, मेरे पिता, मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही भगवान है, मेरे लिए तो मेरे इष्ट देव, क्या उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, या मेरे सेठ ही मेरे लिए तो भगवान है, मेरी सेठानी तो मेरे लिए भगवान है, ये कहते हैं लोग। उसे दूसरा भगवान की क्या जरूरत है, जहाँ उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसकी सेवा करता है, वो सेठ उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, वो देवता बन गया सेठ उसके लिए। तो ऐसा है मनुष्य लोक में, मनुष्य जो है जैसी जैसी कामना वाला होता है वैसे वैसे कर्म करता है। तो जीव जो है वो, उसकी जो कामना है, तो फिर वो तो परमात्मा, वो कामना के कारण उसे तो पूरा अज्ञान ही है। परमात्मा का कामना है तो अज्ञान ही है। हाँ, वो तो है ही, इसीलिए तो कहा अज्ञान है, कामना है इसीलिए अज्ञान है। अज्ञान है इसीलिए कामना है, दोनों एक दूसरे की जोड़ी है। तो कामना है इसलिए अज्ञान है, और इसलिए वो देवी देवता वो कामना पूरी करने के लिए देवी देवी देवता का हाँ, आराधना करता है और पूरी आराधना भी करते। होती।
हाँ, आराधना पूरी भी होती, उसकी श्रद्धा बढ़ती है कि हाँ देवी देवता ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। फिर उसकी पूजा करने जाता है, और सेठ की पूजा करने जाता है, 8 घंटा काम करे, सेठ उसे 500 रुपया देते हैं, तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। फिर वो अपनी कामना बाजार जाके फिर उसको शराब पीना है, मांस खाना है, या पार्टी में जाना, या जूते खरीदना, जो भी अपनी कामनाएं पूरी हो जाती, तुरंत होती है शाम को ही। उसमें सालों नहीं लगते साधना तब। पूजा करनी पड़ती है उसे सेठ की 8 घंटा, तब जाके वो सेठ उसके मनोकामनाएं पूर्ण करते, उसे शाम को 500 के नोट देते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। स्वामी जी, यहाँ जो है तीन स्तर जो है, भौतिक, आध्यात्मिक और दैवी, हाँ, 3 स्तर है, तीनों स्तर है। ये तीन स्तर की कामनाएं अलग अलग होती है, और वो तीन स्तर हाँ, के देवी देवता भी अलग अलग होते हैं ना। हाँ, अलग 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 सभी भौतिक कामना के देवी स्वामी देवता जी, इस पे भौतिक जरा होते हैं। विवेक कराइए, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी, तीन स्तर के अलग अलग कामना, और उसके वहाँ देवी देवता भी अलग अलग होते हैं। हाँ, तो भौतिक देखो, आपको भौतिक कामना है तो ये मोटर गाड़ी बंगला, तो फिर भौतिक देवी देवता आप जॉब करो, काम करो। ये सेठ है, नेता लोग है, ये आसपास जो है, उनकी काम सेवा करो, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आध्यात्मिक है, योग साधना है, इंद्रियों का मन का, तो देवी देवता है, इंद्र के देवता है, इंद्रियों के देवता है, आंख चक्षु के देवता है, मन के देवता है, बुद्धि के देवता है। तो आपको बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के देवता सूर्य की आराधना करो। तो उस तरह आध्यात्मिक कामना है, इंद्रियों को स्वस्थ रखना, मन को बुद्धि को तेजस्वी करना, वाणी को तो सरस्वती की आराधना, अग्निदेव की आराधना करो, वाणी को पवित्र करो। तो इस तरह जिसो जे जैसी कामना है, तो उस प्रकार अध्यात्म कामना, देवी दैवी कामना है, तो फिर देवलोक आदि, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवता है, तो दैवी शक्ति की आराधना करो। तो जैसी जैसी जिसकी जो कामना है, वो देवी देवता की वो आराधना करे, और कामना पूरी होती है। वो भी विधि विधान से करेगा तब होगा, अपने मनमानी करेगा तो नहीं होगा। और उसका जो नियम है, उस नियम के हाँ, वो अनुसार। देवी देवता के जो नियम है उसका पालन तो उसे करना होगा। सरस्वती है, लक्ष्मी है, देवी है, सूर्य है, इंद्र है। तो वेद में ये सब, इसकी भी विधि बताई है ना। हाँ जी, हाँ जी, इंद्र की आराधना कैसे करनी, यज्ञ, सरस्वती की आराधना, लक्ष्मी की आराधना, सब विधि विधान बताए हैं। तो ये जो है, जब तक जीव को अज्ञान है और उसके कारण वो कामना में जीता है, तो वो देवी देवता का ही आराधना करेगा, वो परमात्मा का तो उसको ज्ञान है ही नहीं। हाँ ना, वो तो आराधना क्यों करेगा, वही तो कह रहे हैं ना भगवान की, वो तो मनुष्य वहां उनकी देवी देवता की आराधना, उसकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है, तो और वही करेगा, और क्या करेगा। क्योंकि ये एक बड़ा अ, भ्रम है कि देवी देवता है उसको ही भगवान मान के करते हैं ना। हाँ, भगवान जो है उसका अ, ज्ञान तो भगवान को निष्काम से ही जानते होगा। नहीं, मानते नहीं ना, भगवान के ज्ञान से रहित है ना वो तो। वही तो मैंने दृष्टांत दिया ना, कि मेरे लिए तो मेरी माँ ही भगवान है, क्योंकि वो मनोकामना पूर्ण करती है। मेरे लिए मेरे सेठ ही भगवान है, क्यों, वहां वो कामना वाला। उसमें भगवान के तत्व का विवेक ही कहाँ है, कि भगवान ही इसके माध्यम से मुझे दे रहा है। अज्ञान है ना। और जब तक वो सकाम रहेगा तो अज्ञान रहेगा ही। हाँ, तो अज्ञान ही सकाम है, सकाम ही अज्ञान। जब तक सकाम है तब तक अज्ञान है, जब तक निष्काम है तो ज्ञान है, तो ही निष्काम होगा ना, कि भगवान की तत्व का विवेक होगा। क्योंकि अज्ञान से ही कामना वाला होता है, ज्ञान से कैसे कामना वाला होगा, वो तो निष्काम हो गया ना।
अज्ञान से ही कामना करेगा और फिर कर्म पूजा पाठ यज्ञ याग करेगा और फिर अपना फल भोगेगा, वही तो उसका जीवन चलेगा ना। अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल, और उसका संसार चक्र चलता रहेगा। ईश्वर तो आएगा ही नहीं जीवन में, परमात्मा। मोक्ष का रास्ता तो दिखेगा ही नहीं। और मोक्ष का संभावना ही नहीं है, तो वैसे ही घूमता रहे। परमार्थ है, परमात्मा ईश्वर का विवेक हो तो मोक्ष के मार्ग पे जाएगा ना। हाँ आनंद जी, आपको प्रश्न है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी हाँ जी, जी। हाँ जी। मनुष्य को कामनाएं अनंत बहुत ज्यादा हो सकती, एक ही कामना नहीं हो सकती, बड़े हाँ, भौतिक पारमार्थिक अध्यात्म दैव अनंत कामना है, आनंद भौतिक है, कामना है। आध्यात्मिक है, दैवी है, देव लोक आदि। तो वो तो पूजा या याचना अलग अलग देवी देवताओं से करेगा, भौतिक हो, हाँ जी। आध्यात्मिक हो, देवता हो। हाँ जी। हाँ जी। तो वास्तव में तो ऐसा ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। जैसी कामना है वैसी देवताओं की आराधना करेगा। तो उसमें कोई तनाव या कोई विसंगति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जैसी कामना है ऐसी वैसी देवी देवता की आराधना करेगा, जो उस अनुसार यज्ञ पूजा पाठ करेगा। और अपनी मनोकामनाएं पूरी करेगा। अच्छा, लेकिन वो उसके हित के लिए है या नहीं है, ये तो वो देने वाला भी नहीं सोचता, लेने वाले और- को तो ज्ञान नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, वो देवता भी नहीं सोता, वो तो दे देता है जो भी आपने किया यज्ञ पूजा पाठ। तो दुकानदार की बात है, दुकानदार है वो देवी देवता जैसा ही काम है। वो तो आपको सामान दे देगा, फिर आपका हित अहित वो थोड़ी देखेगा। तो वो तो खाली परमेश्वर भगवान ही देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, परमेश्वर ही देखेगा, तभी होगा निष्काम। या जो भी भक्त या मनुष्य देवी देवताओं में परमेश्वर का स्वरूप देख के उसकी पूजा याचना करता है, अर्चना करता है, तो वो तो परमेश्वर की पूजा ही हो गई ना, सगुण रूप में। हाँ, परमेश्वर की भाव करता है तो परमेश्वर हो गया, फिर कहाँ देवी देवता है। परमेश्वर भाव से पूजा करता है ना, भगवान को ही देवता रूप में आराधना करता है तो भगवान की आराधना हो गया, फिर देवता की कहाँ हो। भगवत भाव होना चाहिए ना कि भाई सूर्य नारायण है, वरुण नारायण है, इंद्र नारायण, नारायण नारायण, तो हम नारायण तो की आराधना। इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी देवता की पूजा करो लेकिन भगवत भाव से करो। हाँ, और भगवत भाव से करो तो भगवत भाव से भगवान फिर तो सोच समझ के फल देंगे, वो देवता की तरह नहीं होंगे, दुकानदार नहीं, फिर वो माता पिता बन जाएंगे बराबर। आपके। तो निरपेक्ष निर्हेतु अगर कोई भी देवता की पूजा हाँ। की हाँ जी। परमेश्वर भगवत भाव से, हाँ तो जी। वो तो परमेश्वर की पूजा हो गई, और माता पिता की तरह वो जो भी उचित फल में है वो मिल जाएगा। हाँ, उचित फल मिलेगा, फिर आप चाहे वो नहीं मिलेगा। बराबर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो। ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायण, स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो ओम नमो साधकों को नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो मुझसे नारायण स्वामी जी। ओम नमो, मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।